हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वॉर। आज है 23 मार्च और 23 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन का एनालिसिस भी करेंगे, जिससे उस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 16 मार्च 2022 को किसने पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो 18वें नंबर के मुख्यमंत्री पंजाब के कौन बने हैं? तो ये बने हैं भगवंत मान सिंह। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, भगवंत मान सिंह। ये पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं जो कि 18वें नंबर के हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री बने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इनको शपथ किसने दिलवाई, तो अगर आपको पता होगा कि जिस भी राज्य का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो उसी राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री तो भगवंत मान सिंह बन चुके हैं। तो यहाँ के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा भगवंत मान सिंह को शपथ दिलाई गई है। तो बात आती है पंजाब की, तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि पंजाब के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, ये तो 18वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं जो कि वर्तमान में है। अगर आपसे पहले मुख्यमंत्री पूछा जाए यहाँ पर, तो पहले मुख्यमंत्री बने थे यहाँ पर गोपी चंद भार्गव। गोपी चंद भार्गव ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी भारत में मातृ मृत्यु दर में किस राज्य ने मातृत्व में अव्वल स्थान प्राप्त किया है? तो भारत में जो मातृ मृत्यु दर है उसमें सबसे पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है केरल ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, केरल। केरल तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर में देश का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक के अंदर आता है, तो यहाँ पर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है बेंगलुरु के अंदर। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर। तो ये स्थापित इसको कौन करेगा? तो हमारे जो शांति के राजदूत कहे जाने वाले एक प्रख्यात जैनाचार्य हैं जिनका नाम है लोकेश। क्या नाम है? लोकेश। इनके द्वारा स्थापित किया जाएगा भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम के अंदर। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है? तो जेंडर संवाद का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद का आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई ऑटो के पंजीकरण और खरीद के लिए माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है? तो माई ईवी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है दिल्ली ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। तो दिल्ली सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की खरीद और उनके पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन माई ईवी पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस भारतीय वृत्तचित्र को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइटिंग विद फायर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। राइटिंग विद फायर को ऑस्कर 2022 में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया है राइटिंग विद फायर को। अगला प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित एक किताब है जिसका नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन करने की घोषणा की गई है। तो ये कब इसका विमोचन किया जाएगा? तो ये अप्रैल 2022 में इसका विमोचन करने की घोषणा की गई है। तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित जो किताब है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया जाएगा अप्रैल 2022 में, यानी कि अगले महीने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं एन चंद्रशेखरन। तो किस ऑप्शन में है एन चंद्रशेखरन? ये है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एन चंद्रशेखरन। तो ये एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। तो ये अभी तक टाटा सन्स टाटा सन्स के चेयरमैन थे, जो कि इनको अब एयर इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी होंगे कौन? रंजीत रथ। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, रंजीत रथ। ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और एमडी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले सुशील चंद्रा थे, जो कि 30 जून 2022 जो कि आने वाली है, इस डेट को ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनकी जगह ले लेंगे रंजीत रथ। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने किसे फरवरी 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है श्रेयस अय्यर को। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, श्रेयस अय्यर। तो आईसीसी ने फरवरी 2022 के लिए इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है, श्रेयस अय्यर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 75वें बाफ्टा पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है किस फिल्म को? तो द पावर ऑफ द डॉग। ये एक मूवी है द पावर ऑफ द डॉग। इसे 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है बाफ्टा पुरस्कार के अंतर्गत। तो ये बाफ्टा पुरस्कार ये है क्या? तो बाफ्टा पुरस्कार ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कारों का एक संस्करण होता है, जो कि इस बार 75वें नंबर का 75वें नंबर का संस्करण था, और ये 2022 में था 75वें नंबर का संस्करण, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के जब पुरस्कार है वो किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार दिया गया है द पावर ऑफ द डॉग। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। इसी से रिलेटेड कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो कि आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला है इनमें से, हाल ही में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए रणवीर सिंह को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, किसे 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को दिया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एलन मस्क को। नेक्स्ट है, कांस फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भारतीय महिला ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता है? तो पायल कपाड़िया ने। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। पायल कपाड़िया, इनको सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? यह किया गया है मानेसर, हरियाणा के अंदर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, मानेसर, हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा
नरेंद्र मोदी ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया है अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद में सरदार पटेल स्टेडियम में। कहां पर? अहमदाबाद के अंदर सरदार पटेल स्टेडियम जो है वहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम यानी कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसका नाम है युविका आयोजित किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसरो के द्वारा आयोजित किया गया है युविका कार्यक्रम। तो इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने स्कूली बच्चों के लिए युवा विज्ञानी कार्यक्रम यानी कि युविका कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो इसरो की अगर बात करें तो इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। कौन है? डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अगर मुख्यालय की बात करें तो बेंगलुरु के अंदर इसरो का मुख्यालय है और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, 16 मार्च। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सेकंड। तो डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश 2021 की रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सेकंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है पुडुचेरी के अंदर। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, पुडुचेरी। यहां पर एक अनोखे तरह का डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, जिस पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।